हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम ये जानकारी कर लें कि पोलिनोमियस होता क्या है, बहुपद है क्या, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में क्या क्या कंडीशनें होती हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसे ही हम बहुपद की परिभाषा कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसे हम। जैसे ये लिखा आपका 4x + 1। अब इसमें में चर की घात कितनी हो जाएगी आपकी, चर x की घात। अब घात में यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, लेकिन घात में क्या है हमारे पास, ए से लेकर जेड तक के कोई भी अल्फ़ाबेट होंगे, तो समझ जाइए वहाँ घात कितनी है आपकी, ये एक का बहुपद है। जैसे अब सेकंड लेते हैं, जैसे हम ले लें इस पे 2x का वर्ग + y + 2। अब आप इसे भी बहुपद कहेंगे, लेकिन घात कितनी हो जाएगी चर की इसकी, 2, तो हम इसे भी बहुपद कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम में चर x की घात 2 का बहुपद है। अब जैसे एग्जांपल के लिए में को ले लें हम इसे 5x की घात 3 - 2x + x - √2। अब देखिए इसमें जो घात है चर की, देखिए कितनी है, 3, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, बहुपद में चर x की घात। अब घात कितनी है यहाँ पर आपकी, ये 3, तो हम बोल सकते हैं 3 का बहुपद है। तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। अब कुछ बहुपद नहीं है तो वो कैसे, देखिए इनमें समझ लेते हैं। जैसे हम एक व्यंजक ले लें 1/x - 1, तो इसे हम आप क्या बहुपद नहीं कह सकते। जैसे कोई एग्जांपल के तौर में लें तो कर्णी x + 2, इसे भी हम बहुपद नहीं कह सकते। इसे 1/x का वर्ग प्लस का 2x + 3, इसे भी आप बहुपद नहीं कह सकते। तो यहाँ से आपका ये क्लियर होता है कि किसे हम बहुपद कह सकते हैं, किसे बहुपद नहीं कह सकते, किस में बहुपद की घात 1 है, किस में बहुपद की घात 2 है। इस प्रकार आप ये क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो अगला है आपका बहुपद के प्रकार। तो देखिए पहला बहुपद में हम समझते हैं चर x की घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि कोई बहुपद है और बहुपद की घात कितनी हो, 1, तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे, रेखीय बहुपद। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2x - 3 ये एक रेखीय बहुपद है। कर्णी 3x + 2 ये भी एक बहुपद है। y + कर्णी 2 ये भी एक बहुपद है। लेकिन सभी ये क्या है, रेखीय बहुपद। फिर एक और एग्जांपल ले लें तो x - 2/11 ये भी एक क्या है, रेखीय बहुपद। तो इस प्रकार हम ये रेखीय बहुपद की पहचान कर सकते हैं। अगला बहुपद है आपका, अगला जाएगा आपका चर x की घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्या है अगला हमारा, चर x की घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं।
चलिए इसे भी एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। बाय का वर्ग माइनस 2, ये भी एक बहुपद है, द्विघात। ये भी आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। एक और एग्जांपल लें तो हमारा ये हो गया 4z का वर्ग प्लस 1/7। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके द्विघात बहुपद, क्योंकि इन सभी में देखिए घात कितनी है 2। तो इस प्रकार आप ये द्विघात बहुपद भी क्लियर कर सकते हैं। अब अगला बहुपद है हमारा, अगला जाएगा आपका ये अब चर x की घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो अगला आ जाएगा चर x की घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। जैसे आपको हो जाएगा बाई की घात 3 माइनस 2, ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। करनी 3x की घात 3, ये भी आपका एक त्रिघात बहुपद है। फिर अगला हो जाएगा आपका 3x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग प्लस x प्लस 1, ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये बहुपद की पहचान कर सकते हैं। क्लियर? एक ही मैंने हैश बना के किया हूँ, लिखा हूँ, जिसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हैं तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बटे। इसे आप ये भी कह सकते हैं मूलों का योगफल माइनस बी बटे और मूलों का गुणनफल c बटे। इसे आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उदाहरण नंबर 1 है हमारा, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपकी 6 आकृति हैं, सभी ये परवलय आकार की हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि परवलय आकार होता क्या है। परवलय आकार एक u और v प्रकार की आकृतियाँ होती हैं जो अपने मानों को प्रदर्शित करती हैं। यह x और y अक्ष पर अपने मानों को चिन्हित करती हैं। यह उन्हीं मानों पर निर्भर रहती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, परवलय आकार। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, इन्हें शून्यांक को पहचानना। तो हमारे क्वेश्चन में ये लिखा देखिए px के शून्यांक, मतलब जो लाइन है जो है परवलयकार, ये सिर्फ आपके x अक्ष पर टच होना चाहिए, y अक्ष पर नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, px के पर टच होना चाहिए। तो px के शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए px पर टच होना चाहिए। तो देखिए हम पहली आकृति में देखते हैं। तो देखिए पहली आकृति में ये x अक्ष है। क्लियर? तो ये x अक्ष में देखिए कितने बार टच हो रही है, 1 टाइम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ये x अक्ष पर एक ही बार टच हो रही है। अब सेकंड आकृति में देखते हैं। देखिए सेकंड आकृति में जो परवलय आकार बना है, ये दो x अक्ष में कितने बार टच हो रही है, 2 बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 2 है। तो चलिए इसे भी लिखते हैं। तो आप यहाँ लिख दिए शून्यांकों की संख्या 2 है। अब थर्ड वाले में देखना है x में कितने अक्ष पर टच हो रही है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 3 है। तो यहाँ लिख दिया हमने शून्यांकों की संख्या 3 है। अब फोर्थ आकृति में देखिए ये x में कितने बार टच हो रहा है, ओनली 1 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम शून्यांकों की संख्या कितनी है, 1। फोर्थ आकृति में देखिए ये परवलयकार कहाँ 1 टाइम टच हो रहा है, यहाँ देखिए x अक्ष में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 1। शून्यांकों की संख्या 1 है। इसी प्रकार यहाँ देखिए इस पे x अक्ष में कितने बार टच होता है, तो देखिए 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 4 है। तो यहाँ लिख दिया हमने शून्यांकों की संख्या 4 है। इस प्रकार ही आप ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। दिया है कि प्रत्येक स्थिति पर px के शून्यांक को ज्ञात कीजिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किए थे हमने, इसी प्रकार करना है। इसमें भी आपको px के शून्यांक को ज्ञात करना है। देखिए पहली आकृति में देखिए ये x अक्ष में टच हो रहा है कि नहीं,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शून्यांक क्या होंगे हमारे शून्य, क्योंकि ये एक्स अक्ष में तो टच हो ही नहीं रही है, इसलिए हम इस पर लिख सकते हैं शून्यांक के हमारे शून्य। आकृति सेकंड में देखिए, आकृति सेकंड में ये एक्स अक्ष में कितने बार टच हो रही है आपकी, ये 1 बार। तो हम यहाँ बोल सकते हैं शून्यांकों की संख्या हमारी कितनी है, 1। अब थर्ड आकृति में देखिए, यहाँ कितने बार टच हो रही है, 1 2 3। तो यहाँ हम बोल सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ 3। अब आकृति 4 में देखिए, ये एक्स अक्ष में कितने बार टच हो रही है, 2 बार। तो हम यहाँ बोल सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ 2। आकृति 4 में देखिए, यहाँ आपका कितने बार टच हो रहा है ये एक्स अक्ष में, 1 2 3 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी है, यहाँ आपकी 4। आकृति नंबर 4 देखिए, इसमें आपका कितने बार टच हो रहा है, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आप यहाँ बोल सकते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। इस प्रकार आप ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं।